और अब बात करेंगे बिहार की हाई प्रोफाइल सीट राघोपुर की, जहां से तेजस्वी यादव इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। राबड़ी देवी को मात देने वाले सतीश कुमार उनके सामने हैं। यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो एलजेपी के उम्मीदवार हैं वो भी यहां पर ताल ठोक रहे हैं। तो राघोपुर की राह तेजस्वी के लिए आसान है या फिर मुश्किल? आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से प्रतिमा मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। लालू के लड़ाई आए बुढ़ाऊ होला सा तोहार आँखिया। बिहार चुनाव से लालू यादव गायब जरूर रहे हैं, लेकिन आज भी राघोपुर के दिल में लालू ही बसते हैं। हीरे लड़ाइया करा गेला चली गईले के तने मुदैयन के आँखी गड़ी गईले। राघोपुर की सीट बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि राघोपुर से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं तेजस्वी यादव। लालू के लड़ाई आए बुढ़ाऊ होला सा तोहार आँखिया। सबसे हाई प्रोफाइल सीट है राघोपुर विधानसभा क्षेत्र। सबसे हाई प्रोफाइल किस लिए? क्योंकि महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव यहां से चुनाव मैदान में हैं। इससे पहले 2015 में वो इसी सीट से चुनाव जीते थे और इसे आरजेडी का गढ़ भी माना जाता है। लेकिन यहां इसी सीट से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं इस बार सतीश कुमार, वो 2010 में जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़े थे और राबड़ी देवी को उन्हीं के गढ़ में हरा चुके हैं। 2010 को छोड़कर 1995 से इस सीट पर लालू परिवार का कब्जा है। खुद तेजस्वी भी 2015 में यहां से जीत चुके हैं। बीजेपी ने इस बार तेजस्वी के खिलाफ तेज तर्रार नेता सतीश कुमार को उम्मीदवार बनाया है। सतीश कुमार वही नेता हैं जिन्होंने 2010 में जेडीयू के टिकट पर राबड़ी देवी को इसी सीट पर हराया था। लेकिन 2015 में तेजस्वी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में तेजस्वी को यहां अपनी सीट बचानी होगी, तो वहीं सतीश कुमार के सामने 2010 के जीत को दोहराने की चुनौती होगी। कहा जाता है कि जातीय समीकरण के हिसाब से तो आरजेडी का गढ़ रही, लेकिन 2010 में आपने मां को हराया। इस बार क्या बेटे को हरा पाएंगे? एकदम बिहार राघोपुर की जनता हराएगी, क्योंकि 5 साल पहले 2015 में जब वो चुनाव लड़ने के लिए आए थे, कई तरह के वादा किए थे कि राघोपुर में घर बनाऊंगा, राघोपुर के नौजवानों से मिलूंगा, बुजुर्गों का आदर सम्मान करूंगा, 6 पाया का पुल जटली घाट में बनाऊंगा, लेकिन उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। आज जब बाढ़ की स्थिति थी राघोपुर में, कटाव की स्थिति थी, वो विदेश चले गए थे। एलजेपी उम्मीदवार राकेश रोशन भी अपने प्रचार में जुटे हैं। जनता का समर्थन भी मिल रहा है। राकेश रोशन ने चुनाव प्रचार में इमोशनल एंगल डाल दिया। राकेश रोशन दिवंगत एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान का अस्थि कलश लेकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। आप लोगों को लगातार इस तरीके से निशाने पे लिया जा रहा है कि आप लोग सिर्फ वोट काटेंगे, इस चुनाव में जीत नहीं पाएंगे, क्या कहेंगे? हम लोग चुनाव में जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनकी जमीन खिसक गई है। वास्तविकता में लड़ाई सारे जगह पे लोजपा कैंडिडेट से ही है, क्योंकि हम लोगों का एक वोट बैंक है अपना, और प्लस हमारे नेता चिराग पासवान जी का नारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। उससे बिहार का बच्चा बच्चा आज प्रभावित है। बात अगर राघोपुर के जातीय समीकरण की करें तो राघोपुर में 3,37,000 वोटर हैं। इसमें यादव वोटरों की संख्या 30% है। भूमिहार और पासवान मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। एलजेपी के उम्मीदवार राकेश रोशन की दावेदारी से इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। मामला त्रिकोणीय है। ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार खुद को जमीनी नेता बताकर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। देखिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो बड़े बाप के बेटा है तेजस्वी यादव, रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बेटा है चिराग पासवान जी, दोनों में ये तालमेल है कि हम दिल्ली में रहे तुम बिहार, हम दिल्ली में रहे तुम बिहार में रहो। कुल मिलाकर कहें तो राघोपुर में जीत के लिए लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। राघोपुर सीट पर 3 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान होगा, लेकिन राघोपुर में जनता के दिल पर किसका राज है, इसका फैसला तो
10 नवंबर को ही देखने को मिलेगा। अगर राघोपुर की बात करें तो यहाँ पर 2015 में तेजस्वी जीते, डिप्टी सीएम भी बने, लेकिन उसके बाद चूंकि महागठबंधन में टूट हो गई तो यहाँ की तस्वीर बदल गई। सियासी समीकरण तो तेजस्वी यादव के फेवर में है, लेकिन यहाँ से ताल ठोक रहे सतीश कुमार जो है वो पूरे दमखम से चुनाव मैदान में है, पूरा प्रचार कर रहे हैं जोर शोर के साथ, और उनका साफ तौर पर कहना है कि एक बार पहले भी वो यहाँ पर आरजेडी की गढ़ में राबड़ी देवी को हरा चुके हैं, तो इस बार बेटे को भी हराएंगे। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।